लास्ट क्लास में हमने देखा था क्लास। तो ये हमने क्या पढ़ा था, हम जीएस के पेपर देख रहे थे। जीएस के पेपर में हमने क्या देख रहा था, हमने देखा था हिस्ट्री, राइट। मैंने आपको हिस्ट्री का, मैंने आपको क्या बताया था, हाय नेहा, हाय मदन, हाय गौरव, कैसे हो आप। हिस्ट्री देख रहा था, ठीक है। ये जिसने लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया प्लीज कोशिश कीजिएगा इस क्लास के बाद लास्ट क्लास देखें, ठीक है। तो हमने इतिहास देख रहे थे। ओके ओके गिल्डी, ठीक है। तो देखो हमने क्या देख रहा था, गौरव आप लास्ट क्लास में थे। हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि हिस्ट्री को हम पढ़ते कैसे हैं, राइट। हमारा स्टार्ट हुआ था किस समय से, स्टोन एज से। स्टोन एज से हमने स्टार्ट किया था। स्टोन एज का मतलब हुआ पाषाण काल। स्टोन स्टोन एज हुआ था, ठीक है। स्टोन एज के बाद हमने कहा कहाँ हमने स्टार्ट करना था, हमने स्टार्ट करना था हड़प्पा, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद हमने क्या देखा था, हमने देखना था वैदिक। सॉरी कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स हो रही हैं, ठीक है, लेकिन आप समझिए वैदिक सिविलाइजेशन। अब मैंने टेक्निकल टीम को मैसेज दे दिया है, जो भी दिक्कत होगी। सॉरी वैदिक पीरियड था, ये वैदिक काल था, वैदिक सिविलाइजेशन नहीं था, ठीक है। वैदिक के बाद पोस्ट वैदिक, ठीक है। पोस्ट वैदिक के बाद क्या देखा था, पोस्ट वैदिक के बाद हमने देखना था मौर्यन काल, ठीक है, महाजनपद का जो राइज हुआ था, राइट। उसके बाद हमें क्या देखना है, मौर्य वंश, मौर्यास। आफ्टर मौर्यास मैंने आपको बताया था पोस्ट मौर्यास। पोस्ट मौर्यास के बाद गुप्ता, गुप्ता के बाद पोस्ट गुप्ता। पोस्ट गुप्ता के बाद मोटा मोटी हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट मेडिएवल में, जब सल्तनत डायनेस्टी देखना होता है। सल्तनत के बाद मुगल्स, मुगल्स के बाद हमें देखना है ब्रिटिश, ब्रिटिश एम्पायर देखना है, राइट। बस हमने इतना ही एम्पायर देखना है। और इस समय इसके बाद इंडिया का इंडिपेंडेंस 1947 में हो जाता है। तो हमने क्या क्या देख लिया था, हमने क्या क्या देख लिया था, मैंने आपको बता दिया था स्टोन एज, राइट। जो लोग क्लास में हैं प्लीज बताइए स्टोन एज समझ आ गया था। और हड़प्पन, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी मैंने बता दिया था आपको मोटा मोटी, जो जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर 1 में इंपॉर्टेंट है उसके लिए, ठीक है। क्लियर है नेहा, क्लियर है गौरव, प्लीज से यस और नो, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग कब जाएंगे, हम लोग को कहाँ जाना है, वी मूव टू वैदिक पीरियड, राइट। तो वैदिक पीरियड के लिए मैं मूव कर रहा हूं अब, ओके। वैदिक पीरियड, इसमें क्या था, वैदिक काल। ये डेट आपका कहां से कहां तक है, डेट मोटा मोटी 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक इसको कहते हैं, 600 400 बीसी तक, ठीक है। अब वैदिक पीरियड में जो दो पीरियड था, एक था अर्ली मतलब पूर्व वैदिक काल, और ये था आपका लेटर वैदिक काल, ठीक है। उत्तर वैदिक काल, ये पीरियड जो था, ये पीरियड अगर आप देखेंगे नेहा आप सुन रही है मुझे, नेहा अगर आप ये पीरियड देखिएगा, मतलब ये पीरियड देखिएगा, तो ये मोटा मोटी 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक था, 1000 बीसी तक, ठीक है। अब होता क्यों है, क्यों हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन डिवीजन दे दिए हैं, ये डिवीजन इसलिए दे देते हैं क्योंकि हमें पता चलता है कि इसके बाद क्या है, कि आयरन पीरियड, आयरन, आयरन का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं हम, ठीक है। आयरन को यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, आयरन एज अ एलिमेंट। इससे पहले अभी तक हमने क्या क्या यूज किया हुआ है, हमने यूज किया हुआ है ब्रॉन्ज, जिसमें कि आपका टिन है और कॉपर है, और उससे पहले भी इस्तेमाल जो चाल्कोलिथिक पीरियड में किया हुआ हमने वो है सिर्फ कॉपर, राइट। आपकी फर्स्ट क्लास है, ओके। देखिए मैं क्या पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा था वैदिक पीरियड, नाम सुना आपने कभी पहले। तो वैदिक पीरियड का जो पीरियड था ना, ये जो पीरियड था उसका डेट जो है वो 1500 बीसी से लेकर
600 बीसी तक था। ठीक है, इससे पहले कौन सा पीरियड, इससे पहले जो सिविलाइजेशन चल रही थी उसे हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं, इंडिया के फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको जीएस पेपर 1 में पढ़ना है। अब ये वैदिक पीरियड को हम दो पीरियड में बांटते हैं, एक है अर्ली वैदिक पीरियड जो दो है, दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड जिसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, जिसमें जो कि ये डेट है आपका 1500 बीसी से 1000 बीसी, और ये 1000 से लेकर 600 बीसी तक है। क्लियर। अब इसको हम लोग क्लासिफाई, जो मैंने आपको बताया कि अर्ली और लेटर क्यों हम लोग डिवाइड किए, ये डिवाइड किए कि सोसाइटी में कुछ कुछ चेंजेस आई, और साथ में जो सोसाइटी में चेंजेस आने के साथ साथ हुआ ये कि आयरन का इस्तेमाल आपको मिला, कि हम लोग यहाँ पे क्या एज आयरन टूल इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए थे अराउंड 1000 बीसी के अराउंड, जहां पे हम लोग को एविडेंस मिलता है अतरंजी खेड़ा में। ठीक है, अतरंजी खेड़ा ये एक जगह का नाम है, यूपी में एक जगह है, वहां से एविडेंस मिलता है हमें कि ये हमारा आयरन एज अ टूल हमने इस्तेमाल किया, यूज करना। ठीक है, आप लोग ने लिख लिया। ओके, अब वैदिक काल के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा, आप पहले समझ लीजिए कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है इसमें, उसके बाद जो है मैं आपको नोट्स लिखवा दूंगा। ये आपका इंडिया हो गया। ठीक है, ये आप समझ लीजिए कि हम चले गए 1500 बीसी के अराउंड चले गए। ठीक है, क्या होता है कि इससे पहले यहाँ पे कौन रह रहे थे, यहाँ पे रह रहे थे लोग, उनका नाम था हड़प्पा सभ्यता के लोग रह रहे थे। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन था यहाँ पे। अब होता क्या है कि सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया से कुछ लोग इस तरफ, क्या है सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से कुछ लोग जो है इस रीजन में प्लान कर जाते हैं, मतलब वहां से माइग्रेट करके इंडिया की ओर आते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, आर्यस या फिर आर्यन। ठीक है, ठीक है, तो ये आर्यन जो आते हैं इन्हीं को कहा जाता है कि ये लोग ही वैदिक पीरियड में लोग आए थे, जो कि इंडो यूरोपियन लोग थे, जिन्हें हम कहते हैं। हाँ, ठीक है, इंडो यूरोपियन जो है इनका जो जो भाषा बोलते थे वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कहते थे, और ये लोग जो है वहां से माइग्रेट करके यहाँ आए, और इंडस वैली सिविलाइजेशन को माना जाता है कि इन लोग, मतलब माना जाता है, थ्योरी है, ऐसा कहीं पे कंफर्मेशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन स्कॉलर्स मानते हैं कि इन्होंने यहाँ पे जो लोग रह रहे थे, इन्होंने क्या किया, इसको भगा दिया और ये लोग चले गए साउथ में, या फिर बाकी लोग यहीं पे मर गए। ठीक है, अब ये वाला जो रीजन था, ये रीजन में आने वाला जो 1000 साल है, 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक अराउंड, इस पूरे रीजन में क्या है, एक नया तरीके से एक नया सोसाइटी का उद्गम होता है। ठीक है, ये पूरा रीजन है, तो ये वाला पूरा रीजन जो है इसी को कहते हैं ऋग्वैदिक पीरियड का, जो है ऋग्वैदिक पीरियड के समय में जो लोग थे आर्यंस, ये आर्यंस जो है ऑक्यूपाई किए थे। और इसका मेंशन जो है, एविडेंस कहाँ पे मिलता है, एविडेंस हमको मिलेगा वेद में, और वेद में मोस्टली ऋग्वेद में, है ना। क्लियर। अब हम क्या जानेंगे, हमें कुछ कुछ चीजें जानना है कि उस समय की सोसाइटी कैसी थी, उस समय की इकोनॉमी क्या थी, और मोस्टली 4-5 फीचर्स जानना चाहते हैं हम लोग कि उस समय क्या क्या हुआ था, और ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, और बाकी सारे, गुड आफ्टरनून पुनीता, और बाकी सारे जो भी वेद से रिलेटेड जो चीजें हैं उनके बारे में जानेंगे। क्लियर। इससे पहले कौन थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग। ठीक है, हिंदू जिसको बोलते हैं, आपका हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों, कोई दिक्कत नहीं है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे। क्या हुआ कि यहाँ सेंट्रल एशिया से आर्यंस आए, आर्यंस माइग्रेट करके यहाँ पे सेटल डाउन किए, यहाँ पे लोग ने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया, एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के बाद क्या किया, यहाँ के जो लोग थे या तो उनको मार दिया गया, या फिर बाकी सब जो है माइग्रेट करके चले गए साउथ में। क्लियर। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ जानते हैं कि ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद के बारे में, वेद आपको पता है 4 तरीके का होता है, कौन कौन सा होता है बताइएगा। यजुर्वेद मेडिसिनल, डेली लाइफ रिचुअल्स एक्सेट्रा के बारे में दिया जाता है। क्लियर।
अब इसमें अब हम लोग देखते हैं ऋग्वेद के बारे में थोड़ा डिटेल से। ठीक है मदन, मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं। ये है ऋग्वेद, ये है अथर्ववेद, ये है यजुर्वेद, ये है सामवेद। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आप देखिएगा कि जो ऋग्वेद लिखा गया था ये सारा भाषा, अब भाषा अराउंड चेंज हो जाता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन का भाषा क्या था, वो भाषा अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है, पढ़ाया मतलब अभी तक हमने पढ़ा नहीं है कि क्या लिखा हुआ उसमें, लेकिन वो पिक्चर्स के फॉर्म्स में था। ठीक है, सिंबल्स के फॉर्म में, जैसे ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, इस तरीके से था। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी लैंग्वेज चेंज हो गया। लैंग्वेज लैंग्वेज जो चेंज हुआ, वो लैंग्वेज में आपको क्या दिखाई देता है कि आप संस्कृत भाषा में डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा का उद्गम कहा जाएगा, या फिर आप समझिए कि शायद इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के अंदर में ही लैंग्वेज वो आता है, एक सब लैंग्वेज है संस्कृत, तो वो संस्कृत का उद्गम इसी समय में माना जाता है। तो लिख लीजिए आप लोग कि ऋग्वेद के बारे में लिख लीजिए। ठीक है, या फिर पूरा ही वेद, जितना भी वेद है वो सारा क्या है, संस्कृत भाषा। इन संस्कृत, रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। देखिए और एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, कि आप जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पेपर वन की तैयारी कर रहे हैं, पेपर वन की तैयारी में आपका जीएस पोर्शन है, जिसमें कि जीएस का कोई एंड नहीं होता है। आपको मैं यहाँ 4 फैक्ट बताऊंगा, 4 फैक्ट आपको और कहीं मिल जाएगा, फिर दूसरी किताब पकड़िएगा वहां पे 10 और फैक्ट मिल जाएगा। तो आपको इधर उधर भागना नहीं है। सबसे पहले आपको अपना पेपर 2 कंप्लीट करना है, ठीक है, जो कि आपका मेन सब्जेक्ट पेपर है। और उसके बाद जो यहाँ पे नोट्स पढ़ाया जा रहा है पेपर वन के लिए, उस पेपर वन को पहले कंप्लीट करना है। वो जब तक आपका क्या बोलते हैं मुंह में नहीं आ जाए, जब तक उसको आप रट नहीं ले, तब तक कोई बुक्स की ओर नहीं भागिए। यहाँ पे मेरा जो पोर्शन है जीएस का पोर्शन, वो मैं सारा पोर्शन पढ़ाऊंगा। आपको जहां पे भी डाउट होगा आप प्लीज मेरे से पूछ लीजिएगा, पर्सनली फोन करके भी पूछ सकते हैं, मैं वहां पे भी आपको क्लियर कर दूंगा। अदरवाइज आप क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो इससे पहले की 2 क्लास थी, वो 2 क्लास प्लीज अटेंड कर लीजिएगा। और मैं ये भी कोशिश कर चाहूंगा कि अगर आप लोग रांची में क्लास कर रहे हैं तो आप लोग क्लास अटेंड करें, लाइव क्लास यहाँ आके अटेंड करें। ठीक है, ऑनलाइन में क्या होता है कि आप अपने डाउट्स को क्लियर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये बुक्स क्या था, बुक्स ऑफ हिम्स, पता है, मंत्र का किताब है, लिख लीजिए। इसमें कितना मंत्र है, 1046 मंत्र। ठीक है, फैक्ट है, ये पूछ सकता है। ठीक है, ये गलत नहीं होना चाहिए आपके नोट्स में। 10462 क्वेश्चन पूछेगा, 10461 62 63 64, इस तरीके से पूछेगा। ठीक है, अब इसको जो क्लासिफाई किया गया है, फर्दर जो क्लासिफाई किया गया है, वो क्लासिफाई जो किया है इतना सारा हिम्स को, उसको 10 चैप्टर में क्लासिफाई किया गया है, जिसको मंडल कहते हैं। ठीक है, 10 मंडल में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, जिसमें से दूसरवा से सातवां, सेकेंड टू सेवेंथ मंडल जो है वो ओल्डेस्ट है। ठीक है, बाकी सब बाद में ऐड किया गया है, 1 8 9 10 को बाद में ऐड किया गया है। ठीक है, क्लियर। इसमें सूक्त लिख लीजिए, कितने सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। 1028 गलत नहीं होना चाहिए, ये डेटा जो है ये गलत नहीं होना चाहिए। 10 मंडल है, 2 से 7वां मंडल, 2 से 7वां मतलब 2 3 4 5 6 7, वो ओल्डेस्ट हैं। 10462 मंत्र हैं। ठीक है, 1028 सूक्त हैं। ठीक है, अब इसमें देवता का वर्णन लिख लीजिए कि 32 देवताओं का वर्णन है, लिख लीजिए, सॉरी 33 देवताओं का वर्णन। क्लियर। फिर आपका नदी का नाम लिख लीजिए, कौन कौन से नदी है, टोटल 25 नदियों का वर्णन है, टोटल 25
25 रिवर्स। ठीक है, जिसमें कि लिख लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सा है, वो है सिंधु। ठीक है, सिंधु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी। सिंधु किसको बोलते हैं, इंडस को, राइट। नेक्स्ट है सरस्वती, ये ओल्डेस्ट नदी है। माना जाता है कि ये दुनिया की सबसे पुरानी नदी है, जो कि ऋग्वेद में कहा गया है। ठीक है, हाँ, सिंधु से भी पुराना। और सिंधु का जो है, सिंधु को मैक्सिमम टाइम्स मेंशन किया गया है। ठीक है, सर्वाधिक समय के लिए, मतलब सर्वाधिक समय जो जिस नदी का मेंशन किया गया है वो है आपका सिंधु। ठीक है, बाकी नदी का नाम लिख लिए। तीसरा लिखिए रवि, चेनाब, सतलज, झेलम, ब्यास, इंडस और चेनाब। ठीक है, इंडस का जो है नाम क्या था, सिंधु, जो मैक्सिमम टाइम मेंशन है। रवि का, रवि हिंदी में लिख लीजिए, जिनका है रावी नदी। इसको कहा जाता है पुरुषनी, पुराना जब जो ऋग्वेद के पीरियड में नाम था। आज रवि बुलाते हैं प्रेजेंट डे में, लेकिन उस समय क्या नाम था जो कि वेद में दिया हुआ है, तो वो है पुरुषनी।